साउथ एक्टर कमल हसन ने लिया मोदी से पंगा। कांग्रेस की राह पर चले साउथ स्टार कमल हसन। मोदी सरकार के बजट को कोसने लगे कमल हसन। भड़के अजीत भारती ने तो गजब बेइज्जत कर दिया। कभी बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग से तहलका मचाने वाले दिग्गज कलाकार कमल हसन जब से राजनीति का रास्ता पकड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी राजनीति अब इसी पर आकर टिक गई है कि कैसे और किस तरह से मोदी सरकार का विरोध करें। यही वजह है कि एक्टिंग और राजनीति साथ साथ करने वाले कमल हसन ने मोदी सरकार के बजट जारी करते ही उन पर जोरदार तंज मार दिया, जिस पर पत्रकार अजीत भारती ने भी ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर कमल हसन इंडिया गठबंधन वाले भी बौखला जाएंगे। दरअसल लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटे पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 23 जुलाई को तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया और 48 लाख करोड़ के इस भारी भरकम बजट में देश के तमाम राज्यों को कुछ न कुछ जरूर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मोदी सरकार के बजट पर सवाल उठाने लगा। यहाँ तक कि जिस बिहार के लिए विपक्ष विशेष राज्य का दर्जा मांगता था, उसी बिहार को मोदी सरकार ने बजट में जब करीब 60,000 करोड़ की सौगात दे दी तो यही विपक्ष इसमें भी विरोध ढूंढते हुए सवाल उठाने लगा कि बिहार को इतना ज्यादा क्यों दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ एक्टर कमल हसन ने तो सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मोदी सरकार को बजट के लिए धन्यवाद भी दिया और सत्ता से बेदखल होने की बात भी कर दी। उन्होंने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा, एनडीए बजट के लिए बधाई, उम्मीद है इंडिया का बजट आएगा। कमल हसन एक्टर के साथ साथ मक्कल निधि मयम पार्टी के नेता भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने मोदी सरकार पर तंज मारते हुए जल्द ही इंडिया गठबंधन का बजट आने की उम्मीद जताई और ये तभी होगा जब मोदी सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। यही वजह है कि कमल हसन ने इस ट्वीट के बहाने मोदी सरकार के गिरने की बात की, जिस पर पत्रकार अजीत भारती ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, तेरी इस आशा की गति बिल्कुल वैसी ही होगी जो अभी तेरे इंडियन 2 की हुई। मोदी सरकार के हटने की उम्मीद लगाए बैठे कमल हसन को पत्रकार अजीत भारती ने उनकी नई फिल्म इंडियन 2 की याद दिला दी और यहां तक कह दिया कि जो हाल इंडियन 2 फिल्म का हुआ वही हाल इंडिया गठबंधन का भी होगा। और ये बात उन्होंने दरअसल इसलिए कही क्योंकि 12 जुलाई को ही कमल हसन की ये मूवी रिलीज हुई जिसका बजट 250 करोड़ है, जबकि कमाई के मामले में कमल हसन की ये फिल्म इस कदर फिसड्डी साबित हुई कि फिल्म की लागत वसूलने में भी कमल हसन के पसीने छूट रहे हैं। अब तक महज 150 करोड़ की कमाई करने वाली कमल हसन की फिल्म को अब तो दर्शक भी नहीं मिल रहे। महज 2 हफ्तों में ही इंडियन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। यही वजह है कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार आने का ख्वाब देख रहे कमल हसन को पत्रकार अजीत भारती ने उन पर उन्हीं की फिसड्डी फिल्म इंडियन 2 की याद दिलाकर जोरदार पलटवार किया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कमल हसन की बात सच साबित होगी और केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार आएगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही मोदी सरकार के बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना,
विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मतलब कि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है, और यह लंबे वर्ष समय से यह मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं, और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा।